तो लास्ट वीडियो में मुझे कमेंट आए थे कि कैनन के ऊपर नेक्स्ट गाइड बनाओ, तो ये है द कैनन गाइड और शुरू करते हैं अभी। तो कैनन का एक ब्रीफ मैं बताऊंगा। कैनन मेरे हिसाब से मुझे सबसे बेस्ट वेपन लगता है। एक तो उसका ग्राउंड कवरेज देखना। साइड लाइट आपको डॉज कवर करने के लिए यूज़फुल होता है। देखो कि साइड लाइट के अब दो पार्ट आया है, जो रिवर्क हुआ था बीच में कैनन का, तो जिसमें साइड लाइट के दो पार्ट आए हैं जिससे आप बहुत अच्छे से डॉज कवर कर पाते हो। देन डाउनलाइट आपका मेन कॉम्बो स्टार्टर है कैनन पर। और देन है न्यूट्रल लाइट जो एज के ऊपर बहुत अच्छे से यूज़ होता है और इससे आप स्ट्रिंग्स भी कर पाते हो अच्छे से। तो आप स्पैम भी कर सकते हो डाउनलाइट, कुछ नहीं। अब बारी है एयर कवरेज में साइड एयर जो अपना लैंस के साइड है जैसा है, बट ये फास्ट है थोड़ा, लैंस का थोड़ा स्लो है। देन नेयर का हिट बॉक्स भी बहुत बड़ा है वैसे देखा गए तो। जगलिंग के लिए बहुत अच्छे से यूज़ कर सकते हैं नेयर। और बाद में है डेयर डाउन एयर भी अप्रोच के लिए अच्छा है। और उसके भी दो पार्ट है, एक तो है एरियल वर्जन और एक है ग्राउंड। और एक ग्राउंड वर्जन है जिससे ग्राउंड से बाउंस करके हो जाता है, वो भी अच्छा है। और एज अप्रोच ऑप्शन भी आप यूज़ कर सकते हो डेयर। तो अब शुरू करते कुछ बेसिक कॉम्बोस, और कॉम्बोस के बाद मैं आपको डॉज रीड्स बताऊंगा। और कैनन का एक है कि आपको डॉज रीडिंग करनी पड़ेगी क्योंकि ज़्यादा ट्रू कॉम्बोज नहीं है कैनन के। तो आप ट्रू कॉम्बोज के साथ स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि बताया मैंने, डी लाइट से आपके सारे ट्रू कॉम्बो स्टार्ट होंगे, बट थोड़ा ध्यान दे के डी लाइट यूज़ करना। बेसिकली मैं बोल रहा हूँ डी लाइट आप पनिश करने के लिए यूज़ करना, क्योंकि आप देख सकते हो आपका हिट बॉक्स भी आपके साथ आगे बढ़ रहा है, ज़्यादा तो टाइम बढ़ ही रहा है। तो अगर आप मिस करोगे तो सामने वाला बंदा आपको बहुत गंदा मारेगा। तो अब मैं ट्रू कॉम्बोज दिखाता हूँ आपको कैनन के। तो पहला है डी लाइट जंप डाउन एयर। वाइट हेल्थ पे दो कॉम्बोज यूज़ कर सकते हैं आप डी लाइट के साथ। वो डी लाइट जंप डाउन एयर या फिर डी लाइट जंप सेर। लेकिन डी लाइट जंप सेर का क्या है कि आप उसके आगे और अटैक करना मुश्किल हो जाता है, बट डी लाइट जंप डाउन एयर के साथ आपको बहुत सारे फॉलोअप्स देख सकते हो आप। और ये डी लाइट जंप सेर भी कुछ अराउंड 70 to 80 डैमेज तक ही यूज़ होता है, यूज़ कर सकते हो, बट ज़्यादा कंसिस्टेंट भी नहीं है। बट जब आप डी लाइट डाउन एयर मारते हो तो वो कंसिस्टेंट है, हमेशा लगता ही है। बट डी लाइट सेयर का ये है कि उसको टाइमिंग बहुत परफेक्ट होना चाहिए, उसका टाइमिंग परफेक्ट होना चाहिए। और यही जो अपने वाइट और येलो हेल्थ तक डी लाइट सेयर ट्रू होता है, बाद में इन थोड़ा हार्ड हो जाता है। बट डी लाइट डेयर जो है वो हमेशा ही लगेगा, मतलब चाहे वो आपका डैमेज कितना भी हो वो हमेशा लगता है। तो जो डी लाइट के मूव ट्रू कॉम्बोज है वो आप जीसी मतलब ग्रेविटी कैंसिल के साथ भी कर सकते हो, क्योंकि आप जंप करके अटैक कर रहे हो इसलिए ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा। और वो ऑलमोस्ट हर अटैक के लिए यूज़ होता है, जैसे डी लाइट डेयर के लिए भी। अभी अपने कैनन के साथ डैमेज बिल्ड किया, तो अब बारी है किल करने के लिए। किल करने की 170 होती है। और ये जो नेक्स्ट कॉम्बो है वो बहुत कंसिस्टेंट है, मतलब किल भी आराम से कर देता है। बट अभी ये क्वीन है तो मालूम नहीं क्या है। तो वो कॉम्बो है डी लाइट जंप नेयर या फिर न्यूट्रल एयर। डी लाइट न्यूट्रल। अभी क्वीन ने का 8 डिफेंस है इसलिए थोड़ा मुश्किल है।
बट 5 डिफेंस तक आराम से किल कर देता है और बहुत ही कंसिस्टेंट है, मतलब ज़्यादा आप मिस भी नहीं कर सकते। तो वो है किल करने के लिए डिलाइट जंप नेर। और एक टिप जो मैं बताता हूँ कि जब आपका एनिमी हवा में हो तो आप नेर स्पैम करिए, सीधा नेर स्पैम करिए, क्योंकि नेर का जो हिट बॉक्स बड़ा है और आप ज़्यादा कमिट भी नहीं कर रहे हो, इसलिए आपके अपोनेंट को थोड़ा मुश्किल होगा पनिश करने के लिए। स्ट्रिंग्स देखते हैं कैनन की। तो पहली स्ट्रिंग जो है वो है साइड लाइट इनटू जंप सेर। साइड लाइट जंप सेर ये 2 डॉज विंडो स्ट्रिंग है और अच्छी है। जब आपके अपोनेंट के पास डॉज नहीं है तो आप ये स्ट्रिंग यूज़ कर सकते हो। तो एकदम, और ये भी कंसिस्टेंट है, मतलब ज़्यादा हार्ड भी नहीं है जंप सेर करना। और अभी जो कैनन का रिवर्क हुआ, जैसे पहले बताया, जो अब 2 पार्ट में है, एक तो नीचे वाला और ऊपर वाला पार्ट। अगर आपका नीचे वाले पार्ट से लगता है अगर साइड लाइट, तो आप क्या करो, साइड लाइट जंप डेयर करो, जिससे कि वो ये भी अच्छी स्ट्रिंग है साइड लाइट जंप्स डेयर। बट अगर वो नीचे वाले पार्ट से लगता है तो ही आप यूज़ करो, अगर ऊपर से लगता है तो करना थोड़ा मुश्किल है। ये आपके रिएक्शन के ऊपर है बेसिस, बट ये भी एक ऑप्शन है आपके पास, डी साइड लाइट जंप डाउन है। तो एक स्ट्रिंग है कि आप न्यूट्रल लाइट इनटू साइड एयर ये कर सकते हो शेयर। मैं ज़्यादा ये यूज़ नहीं करता, लेकिन क्योंकि शेयर आपका शेयर जो है वो थोड़ा कमिटेड रहता है। शेयर आपको बहुत कमिट कर देता है अपोनेंट की तरफ। अगर शेयर मिस हुआ तो आप बहुत गंदा पनिश हो जाते हो। बट ये आपके पास एक और ऑप्शन है जो है न्यूट्रलाइट इनटू शेयर। तो अब मैं बताऊंगा कुछ डॉजेस जो हमेशा यूज़ करते हैं, जो डॉज हमेशा यूज़ करते हैं लोग। तो अभी न्यूट्रल डॉज पहले देख लेते हैं। तो न्यूट्रल डॉज कैसे, अब आप डीलाइट डेयर मारोगे हमेशा, आपका मतलब डैमेज बिल्डअप कॉम्बो वही है। तो आपको मालूम है, अगर आपको मालूम है कि सामने वाला स्पॉट डॉज करेगा हमेशा डीलाइट डेयर, तो आप सीधा साइड लाइट मारो उसको और वो कवर कर लेता। फिर साइड लाइट इनटू डेयर या फिर शेयर आप मार सकते हो। तो यही डैमेज जो स्ट्रिंग्स मैंने पहले बताई थी वो अब यहाँ पे यूज़ होगी थोड़ी बहुत। तो साइड लाइट के बाद डेयर या फिर शेयर बहुत अच्छा ऑप्शन है आपके लिए। और ये तो एक हार्ड डॉज रेडिंग हो गई, मतलब आपको मालूम है कि हाँ ये यहाँ पे डॉज करेगा ही। मतलब आपने देखा डीलाइट डेयर मारने के बाद बंदा स्पॉट डॉज हमेशा ही कर रहा है, तो आप साइड लाइट, या फिर आप और डैमेज चाहते हो, स्पॉट डॉज होने के बाद एक और डीलाइट डेयर मारो, फिर उसके बाद एक डॉज भी नहीं रहेगा क्योंकि कूल डाउन होता है डॉज का। अरे एक और डीलाइट डेयर, फिर चाहे तो आप एक और डीलाइट डेयर मार सकते हो। यहाँ दिखाता हूँ ऐसे करके। तो ये जो है स्पॉट डॉज के लिए। लेकिन लोग क्या करते हैं, आपने किया, हाँ स्पॉट डॉज किया, उसने देखा कि हाँ मैंने स्पॉट डॉज किया लेकिन उसने पकड़ लिया मेरा डॉज, तो अब क्या करेंगे लोग, एक तो डॉज इन करेंगे, मतलब अभी डॉज इन कब करेंगे, राइट में हमेशा। यही ये मेंटालिटी है ज़्यादातर लोगों की।
डॉज इन करेंगे डीलर से। अरे डॉज इन करना है ना, तो अब क्या करना कि यहाँ पे दिखाता हूँ। अब देखा कि आपने, हाँ यहाँ पे देखो, आपने यहाँ पे डीलाइट डेयर मारा, हाँ ठीक है। फिर आपको प्रेडिक्ट करना पड़ेगा कि हाँ बंदा अपने डॉज इन कर रहा है, मतलब अभी राइट साइड में डॉज करेगा। फिर आप जाओगे, यहाँ पे मैंने क्या किया दिखाता हूँ। डीलाइट शेयर के बाद यहाँ पे शेयर मारा, फिर मैंने क्या किया, चेस डॉज आगे किया, लेफ़्ट साइड में किया, फिर रिवर्स शेयर मारा जिससे वो डॉज कवर हो पाया। ऐसे करके फिर शेयर मारने के बाद मैं चाहे तो अब साइड लाइट फिर डिसाइडर ऐसे जा सकता हूँ, दिखाता हूँ अभी। फिर मैं बहुत डैमेज कर पाता हूँ। कैनन का ये सही है कि आप एक डॉज रेट के साथ बहुत ज़्यादा डैमेज कर पाओगे, क्योंकि देखा कि आप जो डॉज विंडो है जो स्ट्रिंग्स की, वो आप जंप नहीं कर पाते। अब साइडर जो डॉज राइट है उसको कवर करने के लिए आपके पास बहुत ऑप्शंस है। एक तो है न्यूट्रल लाइट, डाउन लाइट डेयर के बाद जो एक अच्छा है, यूज़ कर सकते हो। एक है रिवर्स भी कर सकते हो चाहिए तो, और एक है कि आप साइड लाइट करो, डीलर इनटू साइड लाइट। यहाँ पे मैंने यहाँ पे क्या किया, अपना डीलाइट शेयर मारा और डीलाइट डेयर मारा। अरे क्या हुआ यार, ये रखो। मैंने यहाँ पे डीलाइट शेयर मारा, डेयर मारा, क्या शेयर डेयर मारा, देखा कि बंदा डॉज इन कर रहा है, तो फिर रिवर्स साइड लाइट जिससे ये भी डॉज कवर हो। अब आप साइड लाइट के बाद आप शेयर मार सकते हो, फिर डेयर के बाद एक और डॉज करोगे, फिर वापस से आप साइड लाइट मारोगे, फिर वो चलता रहेगा। ऐसे करके अब डैमेज बिल्डअप इजीली कर पाते हो कैनन पे। तो अब दिखाता हूँ ये होने के बाद। अब इधर तक मेरा उनका वो डॉज नहीं कर पाए, क्योंकि इधर तक मेरा डॉज नहीं कर पाए, क्योंकि यहाँ पे मैंने उनका डॉज कवर किया। एयर में है वो, हमेशा एयर में अगर रहोगे तो कूल डाउन ज़्यादा रहता है। मतलब डॉज अगर आप एयर में करोगे और आप ग्राउंड को नहीं टच करोगे तो आपका शायद से 3 सेकंड के लिए डॉज जाता ही है। तो फिर आपको वो टाइम पे पूरा मारना है, क्योंकि आपके अपोनेंट के पास डॉज नहीं है, वो डॉज भी नहीं कर पाएगा। तो अभी आपने डीलाइट डेयर मारा और सामने वाले अपोनेंट ने डॉज इन किया और आपने वो डॉज पकड़ के उसको पनिश किया। अब जो नेक्स्ट अब वो सोचेगा कि हाँ मैंने डॉज इन किया था, अब इस बार मैं डॉज बाहर करता हूँ। तो इस बार क्या करते का आपको, डीलाइट डेयर हुआ, उसके बाद चेस डॉज आगे उनकी तरफ, फिर साइड एयर। यही बेस्ट वे है, क्योंकि अपना जो साइडर है उसका एक्टिव फ्रेम ज़्यादा है, इसलिए यूज़ होता है। और फिर उसके बाद आप ज़्यादा और भी स्ट्रिंग कर सकते हो, जैसे उसके साइड एयर के बाद साइड लाइट, फिर साइड एयर, फिर रिकवरी, ऐसे कर सकते हो। और ये 0 to डेथ में भी होगा, मैं आपको दिखाऊंगा आगे कैसे करना है। तो ये बेस्ट ऑप्शन है आपका, डीलाइट जंप डेयर इनटू चेस डॉज से।
एक ऑप्शन है वैसे, वो है डीलाइट जंप डेयर के बाद साइड लाइट करना, बट वो साइड लाइट का थोड़ा मुश्किल हो जाता है क्योंकि बहुत ही प्रिसाइज टाइमिंग चाहिए और इन मैच आपको थोड़ा मुश्किल होगा फिर। और कैनन पे यही करना है कि आपको सामने वाले बंदे को प्रेडिक्ट करना पड़ेगा, जो जैसे आप साइड गॉटलेट्स इसके ऊपर करते हैं वैसे। अब देखा कि हाँ कि मैंने डॉज इन किया, डॉज अब अवे किया। अब अगर वो सोचेगा कि हाँ मैं ऊपर अब डॉज करूँगा, और जैसे कि ऊपर की तरफ अप डॉज, तो क्या करना है, डीलाइट सेयर जंप साइड एयर, जंप साइड एयर। ये आपको थोड़ा प्रैक्टिस करना पड़ेगा क्योंकि इसकी टाइमिंग आपको परफेक्ट होनी चाहिए। अब आपको मैं 0 to डेथ दिखाऊंगा कैनन के ऊपर। तो ये क्वीन 8 डिफेंस है, तो मैं अब कैरेक्टर चेंज करता हूँ। क्वीन से रैगनियर लेता हूँ, 6 डिफेंस है शायद से। हाँ, तो दिखाता हूँ अब डॉज। अब जो आपको 0 to डेथ तभी जाना चाहिए जब आपको मालूम है कि आपका अपोनेंट जो है वो आपको पनिश अच्छे से नहीं कर पा रहा, तभी जाओ, नहीं तो थोड़ा सा सेफ खेलना ही अच्छा है। बट अगर आपको जाना है तो जा सकते हो। तो अब है कि अगर वो डॉज इन करेगा, समझिए एक बार। तो अगर वो डॉज इन करेगा मतलब मेरे तरफ डॉज करेगा, तो डीलाइट से ये एक है, हाँ ये एक है, और इससे बचना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। एंड में आप बच सकते हो, बट आपको एंड का जो मैंने अब यहाँ पे न्यूट्रल सिक इसलिए यूज़ किया क्योंकि मालूम है कि वो मेरे ऊपर है। बट अगर वो मेरे तरफ रहता तो मैं डाउन सिक या फिर साइड सिक यूज़ करता। यही साइड सिक यूज़ करता, दिखाता हूँ मैं। तो यहाँ पे मैं पूरा स्ट्रिंग दिखाता हूँ आपको कैसे किया मैंने। एक तो मैंने क्या किया, डाउनलाइट डेयर जो आपका ट्रू कॉम्बो है, उसके बाद देखा प्रेडिक्ट किया मैंने कि बंदा डॉज इन करेगा मतलब मेरे तरफ डॉज करेगा, तो चेज डॉज आगे रिवर्स सेयर इनटू साइड लाइट इनटू जंप सेयर, जो शायद 2 डॉज विंडो है, फिर सेयर के बाद रिकवरी। और रिकवरी ये इतना रिकवरी जो है वो आपका जंप भी और डॉज अप दोनों कवर कर लेता है रिकवरी। अब यहाँ पे जो है मैं देखूँगा, अगर सामने वाला बंदा है अगर वो नीचे आता है तो मैं साइड सिक करूँगा या फिर न्यूट्रल सिक करूँगा, ये एक है। अब देखा कि हाँ सामने वाला न्यूट्रल सिक कर रहा, सामने वाला ऊपर है तो मैंने न्यूट्रल सिक किया। यही थोड़े से कॉम्बोज थे। और अब बात करते हैं कौन से लेजेंड्स के ऊपर, लेजेंड कौन से यूज़ करने हैं आपको। तो कैनन के लिए बेस्ट लेजेंड ऑनिक्स, नो डाउट बेस्ट लेजेंड ऑनिक्स है, क्योंकि उसके सारे सिक्स साइड से एज के ऊपर बहुत यूज़ होता है, डाउन से स्पाइक करता है अपोनेंट को, न्यूट्रल से एयर अच्छा एंटी एयर है, और शायद से साइड लाइट के साथ। हाँ, अब देखा कि ये भी एक डॉज कवर करता है न्यूट्रल सिक के साथ, तो ऐसे यूज़फुल है। बट क्या है कि ऑनिक्स के साथ दूसरा वेपन जो है वो है अपना गॉटलेट, और किल करने के लिए गॉटलेट इतना अच्छा नहीं है, ना ही कैनन में मानता हूँ, क्योंकि 170-180 पे किल करता है, तो इसलिए। बट मैं कैनन में हूँ, मैं कैनन हमेशा से यूज़ करते आ रहा, इसलिए मैं ऑनिक्स को मेन यूज़ करता हूँ। ऑनिक्स को अगर आपको किल नहीं करना है तो जल बेस्ट है भाई। 8 डिफेंस विथ 5
8 डिफेंस विथ 5 डिफेंस, 8 अटैक विथ 5 डिफेंस प्लस 5 स्पीड। अच्छा है कैनन के लिए। अब यहाँ पे अगर इसका 7 और ऑनिस का एक अच्छा है कि उसको स्टैट्स दिखाता हूँ मैं। ऑनिस के स्टैट्स ये इतने अच्छे हैं, मैं चाहे तो डिफेंस यूज़ कर सकता हूँ, 4 अटैक 4 डेक्स 5 स्पीड, जो ठीक है गॉटलेट्स के लिए स्पीड लगता है। या फिर मैं स्पीड स्टैंस यूज़ करता हूँ क्योंकि डेक्स इतना यूज़ नहीं होता है गॉटलेट्स और कैनन के लिए ज़्यादा। तो स्पीड कैनन और अपना गॉन्टलेट है, दोनों के लिए यूज़फुल है, इसलिए मैं हमेशा स्पीड स्टैंस यूज़ कर सकता हूँ या यूज़ करता हूँ। डेक्स मत यूज़ करना, कुछ यूज़ नहीं है डेक्स का, मतलब क्या ही कर लोगे डेक्स यूज़ करके। अटैक नहीं, अटैक और डेक्स मेरे सबसे वर्स्ट स्टैट्स है, मैं ये ज़्यादा तो यूज़ भी नहीं करता। हाँ, अगर सामने अपना लूसियन जैसे कैरेक्टर हो, उसका जो 3 अटैक है तो 4 अटैक ही अच्छा है, बट जिसके 5 अटैक है उसके लिए यूज़ नहीं है, स्ट्रेंथ ज़्यादा यूज़ नहीं। तो यही था मेरा कैनन गाइड। होप है कि आपको अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब कर देना एंड कमेंट कर देना। नेक्स्ट गाइड मैं सोच रहा हूँ नेक्स्ट गाइड गॉडलेट्स के ऊपर बनाऊँ, तो बता देना वो। और एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।